पूर्व पार्षदों को मिले होते तो इसके ऊपर कोई चर्चा होती, सार्थक चर्चा होती। बाड़मेर शहर का विकास हुआ है तो किस दर पर हुआ है? पैसे बाड़मेर में खूब आए, 500 रुपए में पट्टा नहीं दिया अपन ने, 1000 रुपए में पट्टे दिए, पैसे खूब जनता से लिए, खूब जनता से अपन ने पैसे लिए, विकास कार्य कराए, लेकिन उस विकास कार्य की दर क्या रही? किस दर के अंदर बाड़मेर का विकास कार्य हुआ? किस विकास दर के अंदर, विकास कार्य की दर के अंदर बाड़मेर का विकास हुआ? किसी पार्षद को मेरे ख्याल से पता नहीं है। सब यहाँ बैठे हैं और एक दूसरे को ताक रहे हैं कि आज क्या होने वाला है, किसी को पता ही नहीं था। एकदम से आपने मीटिंग आउट कर दी, ऐसी क्या इमरजेंसी बढ़ गई थी? ये वापिस आपने 1975 वाली इमरजेंसी आप यहाँ दिला दिए। हमारा तो त्योहार है, हमारी संस्कृति का सबसे बड़ा त्योहार है, वो त्योहार बंदी के चलो अच्छा से लगने वाली है। इसलिए उन चीजों की रीति संस्कृति करने के लिए हमने ये मीटिंग कॉल की। अब आप क्या समझते हो? आप अपने असमझते तो ये समझ में आओ, चर्चा करना नहीं चाहते हो। भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार ये क्या मुद्दा है? ये क्या है? बाड़मेर के अंदर एक मेगा निर्माण कार्य चल रहा है, सिंधी चौराहे के वहाँ पे। कलेक्टर साहब ने आपत्ति दे दी, आपत्ति दे दी, आज तक कौन गया? आपने रखा कहाँ है चर्चा में? भ्रष्टाचार आपको करना ही नहीं है। ये क्या है? ये 18 फुट की जमीन के ऊपर 18 जमीन के फुट के ऊपर जमीनें बना दो। ये विकास है? बिल्कुल विकास है क्या? महिलाओं के लिए एकदम इनका जो रवैया है, आज हम बाड़मेर शहर पर सार्थक चर्चा करने के लिए तैयार थे। इन्होंने सिर्फ 2 घंटे की नोटिस पे हम लोगों को मीटिंग के लिए बोला है, जबकि वैधानिक ये हमको 7 दिन पहले सूचना देते तो हमको भी पता चलता, हम भी तैयारी करके आते कि क्या क्या बाड़मेर के अंदर विकास हुआ है, कहाँ कमियां हुई है, कहाँ भ्रष्टाचार हुआ है, हम उजागर करते। 1 घंटे की नोटिस पे हम क्या उजागर करें? इन्होंने मैंने सभापति महोदय से निवेदन किया, आज की बैठक बर्दाश्त करके अगली बैठक नियम अनुसार आप रखें, हम पूरा सहयोग करेंगे। लेकिन ये तानाशाहीपूर्ण रवैया, ये अपने आप को क्या समझ रहे हैं? जनता सब देख रही है, जब चुनाव आने वाले हैं जनता इनसे चुन चुन के बदले लेगी। ये मेरा आप कथन आज याद रखना कि ये सभापति का जो आज रवैया रहा है बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना रवैया है। ये तो मीटिंग तो हो सकता है कि भाई आचार संहिता लगने वाली है इसलिए अचानक की गई हो, लेकिन आपका क्या मुद्दा है जिसपे आपको वॉकआउट करना पड़ा? बिल्कुल ये सुन ही नहीं रहे। इन्होंने कहा कि एम्पायर कमेटी के अंदर हमने जो मुद्दे पास किए वो सदन से पास करवाना चाहते हैं। उन्होंने क्या भ्रष्टाचार किया? ये तो ऐसी ऑफिस के अंदर रखे उसको पास करवा के हम लोगों को भी कानूनी दायरे में लाना चाहते हैं, पूरे बोर्ड को भ्रष्टाचार बनाना चाहते हैं। इनकी जो भी एम्पायर कमेटी के अंदर जो भी निर्णय हुए हमको समय दिया जाए, उन्होंने क्या क्या निर्णय लिए हैं हम उसको पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, गलत होंगे इनको हटाने चाहिए। आप प्रतिपक्ष नेता है, केवल 2 पार्षद आपके बाहर आए हैं वॉकआउट में, बाकी के पार्षद सारे खड़े हैं, सारे वॉकआउट। एक भी पार्षद आज की तारीख में अंदर नहीं है। पार्षद अल्प सूचना से कम आए हैं क्योंकि सिर्फ 2 घंटे की थी। आज आपको ही पता है हिंदू धर्म के अनुसार बड़ा महीना चल रहा है, लोग बाग बाहर गए हुए हैं, कम लोग आए, इसीलिए तो हमने निवेदन किया था कि आप पार्षदों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए अगली बार बैठक बुलाए। लेकिन ये अपने रवैये पे अड़े हुए हैं, आप खुद ही देख रहे थे, हम इनसे बहस कर रहे थे और ये मुद्दे बन रहे थे। इन लोगों को बिल्कुल वो लगा नहीं कि विपक्ष जब उनके साथ ये कर रहा है, बहस कर रहा है, तो किसी न किसी मुद्दे के लिए कर रहा होगा ना, लेकिन वो सुनने को बिल्कुल इच्छुक नहीं है। नहीं, जैसे आप कानून की बात करते हैं, विधि समझ की बात करते हैं, तो ऐसा इस मीटिंग में अति आवश्यक कौन सा मुद्दा था जिसमें चर्चा की जानी थी? आप ये एजेंडा देख लो, हमें तो कोई लगा नहीं। आपको यदि ऐसा लग रहा है कि ये अति आवश्यक एजेंडा है तो हम लोग आज आप लोग सार्वजनिक रूप से माफी मांगेंगे। और यदि आप लोगों को लगे कि इसमें कोई भी अति आवश्यक एजेंडा नहीं है, ऐसा क्या हो रहा था? आचार संहिता लगने वाली सबको ही पता था ना, महीने भर पहले बुलवा देते ये मीटिंग। चुनाव नवंबर में होने हैं, सबको ही पता है, क्यों नहीं इन्होंने बनाई? 1.5 साल के बाद आज मीटिंग बुला रहे हैं। इनको बोर्ड चलाना नहीं है, इनको केवल जो भ्रष्टाचार करना था ये कर चुके। अब उसकी लिपापोती करने के लिए एम्पायर कमेटी और बोर्ड के द्वारा ये अपने किए गए कुकर्मों पर पर्दा डालना चाहते हैं और सभी पार्षदों को उसके अंदर इंक्लूड करना चाहते हैं जो न्यायोचित नहीं है। आई थी, अब इन्होंने तो हमको सूचना देना भी उचित नहीं समझा। अब वो अंदर आई है, अंदर कमरों में उन्होंने क्या
मांगे क्या नहीं मांगे तो उनको पता है, इनको सार्वजनिक करना चाहिए ना। ये कहते हैं बाड़मेर में भ्रष्टाचार नहीं हुआ, कितने पट्टियों पर इन्होंने FIR कराई, कितने पट्टे इन्होंने निरस्त किए, क्यों निरस्त किए? क्योंकि उन्होंने गलत बनाए थे, इसलिए वो पट्टे निरस्त करने पड़े उनको। हमने, हमारा पूरा दबाव था, हमने 34 पेज का डोजियर SDM साहब जब बाड़मेर के आयुक्त पद पर थे, हमने जांच के लिए दिया था, क्यों नहीं हुई उसके ऊपर जांच? ये कहते हैं कि भ्रष्टाचार के ऊपर आप लाओ पन्ने, हम जांच करेंगे, हम दे चुके हैं, क्यों नहीं कर रहे? मैंने स्वयं ने सूचना मांगी है, 2 महीने हो गए, इस वित्तीय संस्थान के अंदर कितने रुपए आए, कितने खर्च हुए, किस मद में हुए, कैसे हुए, किस तरीके से बिल पास हुए, हमारी सारी सूचनाएं मेरी मांगी हुई है, लेकिन अभी तक ये सूचना ही नहीं दे रहे, क्योंकि पता है सूचना इन्होंने दी नहीं और अंदर ये गए नहीं। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इन्होंने पट्टे निरस्त किए, लेकिन आज तक किसी भी कर्मचारी या पार्टी के खिलाफ आज तक कार्रवाई नहीं हुई या FIR नहीं हुई। इस मुद्दे पर विपक्ष आखिर मौन क्यों है? बिल्कुल मौन नहीं है, समय पर चेते हैं, कलेक्टर साहब तक गए, कलेक्टर साहब तक हम लोगों ने दिए हैं और इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की है। यदि ये किसी कर्मचारी पर कार्रवाई करेंगे तो इनको पता है ये स्वयं लिप्त है, इसलिए उनको भी बचा रहे हैं, क्योंकि उनको बचाएंगे तब ये बचेंगे, ये उनको नहीं बचा रही है, स्वयं बचने के लिए ढोंग रच रहे हैं और ये ढोंग अब जनता नहीं सहेगी। और अभी जो आने वाला चुनाव है, जनता इनको करारा जवाब देगी और आज जनता के मन मस्तिष्क पे भी ये बैठ गया है कि ऐसा भ्रष्ट वोट बार बार नहीं चलेगा। आपकी संस्था है SOG, तो क्या मामला है? तो क्या मामला ही तो मैं सारा बिंदु संख्या 6 सोनाली चलो ना तक ऐसे मीटिंग प्रस्तावित रोड का नामकरण की इसका जो नाम आया है वो हमारे बाड़मेर के नगर परिषद मैं आपको कहना चाहूँगा, आप भी यहाँ पे सभी मेरे सम्मानित मीडिया साथी यहाँ पे विराजित थे। हमने हर बोर्ड बैठक में सभी सम्मानित पार्षदों से हमेशा ही बाड़मेर के विकास को लेकर हम गंभीर रहे, बाड़मेर के विकास को लेकर हम कटिबद्ध हैं। और बाड़मेर में आपने देखा होगा कि इस 4-5 सालों के अंदर बाड़मेर में नए विकास के आयाम स्थापित हुए और आपने देखा होगा प्रतिपक्ष किसी भी सूरत में ये जो बाड़मेर में नगर परिषद बोर्ड द्वारा हमारे बाड़मेर के विकास पुरुष मेवाराम जी जैन विधायक बाड़मेर द्वारा और राजस्थान की जन कल्याणकारी सरकार अशोक जी गहलोत साहब के निर्देशन में जो राजस्थान के साथ साथ जो बाड़मेर का विकास हुआ है, वो विकास ये भारतीय जनता पार्टी वाले पचा पार नहीं रहे हैं और वो हर चीज के अंदर कितना भी अच्छा कार्य कर लो। अभी आपने देखा होगा कि कल बाड़मेर के अंदर करीब 19-20 करोड़ के प्रोजेक्टों का शिलान्यास हुआ। हमने उन सभी नामकरण पट्टिकाओं पे प्रतिपक्ष नेता का, यहाँ तक कि सभी जितने भी हमारे यहाँ पे निर्वाचित पार्षद है, उन सबके हमने उसमें हमने नाम लिखे और सभी को आमंत्रित किया। लेकिन वो किसी भी केवल कांग्रेस के ही पार्षद उसमें आए, भारतीय जनता पार्टी का एक भी पार्षद उस प्रोग्राम में नहीं आया। क्यों? क्योंकि उन्हें बाड़मेर के विकास से कोई लेना देना नहीं है। उनका तो एक ही है कि किसी भी तरह इनका विरोध कैसे किया जाए। वो केवल विरोध और नकारात्मक विचार रखकर ही विरोध करते। मैंने इनको कहा आप एक एक बिंदु पर चर्चा करें, चर्चा तो करना नहीं चाहते, केवल आरोप, झूठे आरोप लगाते और इन झूठे आरोपों से बाड़मेर की जनता इन्हें समय पे जवाब देती। आज वॉकआउट का क्या कारण रहा? आज प्रतिपक्ष का वॉकआउट का कारण क्या रहा? क्या वजह बताइए? वजह तो आपने सभी ने सुनी होगी। वजह तो कोई है ही नहीं, उनका तो केवल एक ही है कि विरोध करना। कितनी भी अच्छा कार्य हो उसका विरोध कैसे किया जाए। आपके अंदर सब चीजें अच्छी, आप में कमी क्या है उस कमी को ढूंढना। ये कमी देखो, जो कार्य करेंगे उनसे गलती भी हो, तो कार्य कुछ नहीं करते उनसे कोई गलती नहीं होती है। तो मैंने उन्हें कहा कि आप सभी बाड़मेर के निर्वाचित, आपको जनता ने चुना है और आप नगर परिषद के अंदर बाड़मेर के विकास को लेकर आप अपनी बात रखें।
लेकिन ये बात रखना ही नहीं चाहते हैं। ये तो कहते हैं साहब ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, आपने मीटिंग बुलाई नहीं, हमारे पार्षद बाहर चले गए। भाई नगर परिषद में बाड़मेर की जनता ने पार्षदों को शहर में रहने के लिए चुना है, न कि बाहर रहने के लिए चुना है। अब वो कहते हैं हमारे पार्षद साहब जयपुर चले गए, दिल्ली चले गए। अब क्योंकि सभी पार्षद भारतीय जनता पार्टी के सभी पार्षद एमएलए के दावेदार हैं, अब वो एमएलए की टिकटें लेने के लिए चले जाते हैं, तो उसमें हमारा कोई दोष नहीं। सर एम्पावर कमेटी का जो अनुमोदन हो रहा था उस वक्त आपके स्वयं के पार्षदों ने इस पे आपत्ति वो हमारे पार्षद महोदय को जानकारी नहीं थी, वो हमारे पार्षद महोदय को जानकारी नहीं थी। मैंने आयुक्त महोदय से भी पूछा। प्रशासन शहरों के संग राजस्थान की सरकार ने एक जो गाइडलाइन जारी की, उसके अंदर पार्षद को कहीं पर उस कमेटी के अंदर नहीं रखा गया है। उसमें हमारे नगर नियोजक, कमिश्नर, चेयरमैन और अधिशासी अभियंता, ये 4 दिनों की उसके अंदर कमेटी है। उसके अंदर वो कह रहे साहब इसमें आप नया बिल्डिंग कमेटी मुझे रखना, उसमें ये प्रावधान। शहर के विकास को लेकर मैंने पहले भी आपसे कहा है कि हम शहर के विकास को लेकर जो हमारा नगर परिषद का जो हमारा कांग्रेस का बोर्ड है, मेरे सभी जो सम्मानित पार्षद है, हम बाड़मेर के विकास के लेकर हम कटिबद्ध है। माननीय विधायक साहब के मार्गदर्शन में हमने बाड़मेर में आपने देखा होगा पिछले 4-5 सालों के अंदर करोड़ों के प्रोजेक्ट को हमने अंजाम दिया है। आज बाड़मेर के अंदर 20,000 पट्टे आम जनों को दिए गए। कहीं पर भी जनता के अंदर नगर परिषद के प्रति जो नकारात्मक छवि थी, वो आज की तारीख में 1% भी नकारात्मक छवि नहीं है। अब मैं आपको कहना चाहूंगा कि चुनाव का समय नजदीक है, तो ये भारतीय जनता पार्टी वालों का आपने भी देखा होगा कि अभी इन्होंने एक थोड़े समय पहले एक जन आक्रोश रैली निकाली, जिसमें आपने देखा होगा जनता का कहीं अता पता नहीं था, केवल उनमें आक्रोश था आपसी। वो कहेगा मैं विधायक बनूंगा, वो कह रहा है मैं विधायक बनूंगा। जो विधायक की टिकटें मांग रहे हैं उनको पूछो कि कभी आप कोई गांव के वार्ड पंची बने हो, कभी आप कोई नगर परिषद कोई पार्षद बने हो, जो आप एक विधायक का सपना देख रहे हो। ये रंग बिरंगे कुर्ते पहनते हैं और धर्म के नाम पर आम जनता को बगलाते। अभी आपने सुना होगा, उसके बाद में इन्होंने एक परिवर्तन यात्रा निकाली। परिवर्तन यात्रा में आपने देखा होगा कि जो यहाँ प्रदेश स्तर के नेता आए, कैबिनेट मंत्री आए, उन्होंने मंच के ऊपर, आप सभी ने मीडिया साथी वहां थे, सभी ने सुना होगा कि उन्होंने विकास की एक चीज भी जनता के सामने एक भी चीज उन्होंने नहीं बताई कि हमारी केंद्र सरकार ने, जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और हम भारी बहुमत से जीते थे, हमने जनता के लिए, बाड़मेर के लिए एक भी कोई कार्य किया हो। केवल मंचों के ऊपर यही कहा कि हम ईडी भेजेंगे, जैसे दिल्ली से ईडी, जो हमारी ईडी, सीबीआई, जो भी ये बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, ये संस्थाओं का ये दुरुपयोग करते हैं और सभी जनप्रतिनिधियों को डराते हैं, धमकाते हैं। मैं आपको कहना चाहूंगा कि जिनके साथ जनता है वो किसी से डरने वाले नहीं है। हमने साहब नियत से ईमानदारी के साथ में जनता का कार्य किया है, जनता हमारे साथ है। ये जो आके यहाँ पे ऐसे भाषण जो मंचों पर देते हैं, इन तथ्यों में कुछ चीजें नहीं है। इनका जो आपसी झगड़ा है, आज देख लो, इनके पूरे राजस्थान लेवल के ऊपर बारात तो तैयार हो गई है, लेकिन दूल्हे का कोई अता है नहीं, को पता है। ये बिना बारात, बिना दूल्हे की बारात है और इनको विकास से कोई लेना देना नहीं है। हमारे यहाँ के जो सम्मानित सांसद है कैलाश चौधरी, उन कैबिनेट मंत्री का दर्जा, उनको वहां पे केंद्र में मंत्री बनाया गया है। उनको पूछो कि बाड़मेर के लिए एक भी वो ऐसी कोई कार्य बता देवे जो उन्होंने अपने इस कार्यकाल के अंदर बाड़मेर के लिए कुछ किया है। और केवल यहाँ पे जो छोटी सी मांग थी कि कम से कम आप ट्रेनों का संचालन दिल्ली, बॉम्बे का बाड़मेर करवा दो, लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगा कि वो ट्रेनों का संचालन तो दूर की बात है, जो ट्रेनें जोधपुर के अंदर खड़ी करने की जगह नहीं है, उन ट्रेनों को वो बाड़मेर के यार्ड में भेजते हैं कि साहब यहाँ खड़ी करने की जगह नहीं। उससे आम जनता को फायदा नहीं होगा। बाड़मेर की जनता को उन्होंने एक हवाई अड्डे का जो विश्वास दिया था, वो आप देख लो, केवल कागजों के अंदर और हवाई बातें रह गई है। बाड़मेर में हवाई अड्डा आज तक नहीं बन पाया, लेकिन वही हमारी कांग्रेस की जन कल्याणकारी सरकार मुखिया अशोक जी गहलोत ने और बाड़मेर के जन नायक माननीय मेवाराम जी जैन साहब ने बाड़मेर विधानसभा और बाड़मेर जिले के अंदर विकास की गंगा बहा दी। और बाड़मेर के अंदर आज की तारीख में आप देख लो, ऐसी कोई कॉलेज नहीं है जो हमारे, चाहे वो पॉलिटेक्निक कॉलेज हो, संस्कृत कॉलेज हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, नर्सिंग कॉलेज हो, यहाँ तक कि 200 करोड़ का सुपर हॉस्पिटल हमारे बाड़मेर शहर में बना है। अगर मैं आपको बाड़मेर की विकास की जो लिस्ट है वो अगर शुरू करूं तो रात तक उस
मैं आपको बता नहीं पाऊंगा। इतने कार्य हमारे माननीय विधायक साहब ने और नगर परिषद के बोर्ड ने करवाए। चल, इस बीच में विपक्ष ने एक और मुद्दा उठाया था, एसओजी आके गई है और बहुत सारे मामले। मैंने आपको पूर्व में भी ये चीज कही है कि ये एसओजी, ईडी, सीबीआई, ये इनके अलावा इनके पास में कोई कार्य नहीं है। लेकिन ये एसओजी के मुझे संज्ञान में नहीं है कि भी कोई आई हुए हमसे कोई वार्ता हुई हुई है, ऐसे हमारे सामने कोई मुद्दा नहीं है। सभापति महोदय, एसओजी राज्य सरकार की खुद की संस्था है जो इस तरह के मामलों की जांच करती है, ये सेंट्रल की नहीं है। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, मैंने पूर्व में भी कहा है कि हमने ईमानदारी और निष्ठा के साथ में बोर्ड ने कार्य किया है। अगर इन कार्यों के अंदर कहीं पर भी अगर कोई भी गलती हुई तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हम समय मुकदमा कराएंगे और पारदर्शिता के साथ में जनता के किसी कार्य में कोई कमी नहीं रखी जाएगी। उसमें पहले भी मैं स्पष्ट कर चुका हूँ कि किसी प्रकार की कोताही अगर बरती जाती है तो उनके खिलाफ हम खुद कानूनी कार्रवाई करने को तैयार है। ये विश्वास हमने जनता को पहले भी दिया है और आगे भी ये विश्वास देंगे। शुक्रिया।